Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वैसे तो ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो भी बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम या कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर के कई ऐसे टर्म्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको लाइट वाला चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए, रिवाइज्ड होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। लाइट चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लीज आप उस वीडियो को देखिए। और उसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज ये टॉपिक पढ़ा था, और हमने लेंसेज के द्वारा किस तरीके की इमेज बनती है ना, उसकी क्या पोजीशन होती है, क्या लोकेशन है, क्या नेचर है, और किस साइज की इमेजेस बनती हैं अलग अलग जगह पे जब हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। उसी आइडिया को यूज करके आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन आई जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का एक मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, जो कि एक कैमरे की तरह एक्ट करता है। जैसे कि आपने आई एम श्योर कैमरास देखे होंगे, उसके अंदर क्या होता है कि लेंस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट उस लेंस के सामने आती है तो लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से निकलते हुए उस लेंस से टकराती है और वो इमेज बनाता है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। यही बात है। सिमिलरली ह्यूमन आईज में भी लेंस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है ह्यूमन आई का। ठीक है, यहाँ पे एक आई लेंस है, तो हम अपनी आंखों के आगे जो भी चीजें देखते हैं, ठीक है, अगर एक इल्यूमिनेटेड रूम है या एक इल्यूमिनेटेड प्लेस है, एक रोशनी वाली जगह है, तो उसमें हमें क्या मिलता है, जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे लाइट रेज जो है ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, आई लेंस में जाती है वो रिफ्लेक्शन। आई लेंस उसको क्या करता है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, वो उसे कन्वर्ज करता है, और ये जो हमारा आंख का पर्दा होता है जिसे हम कहते हैं रेटिना, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, जस्ट लाइक फोटोग्राफिक फिल्म इन द कैमरा। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर रेटिना के ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमारा जो आई है, हमारी जो आई है वो क्या होता है, कैमरे की तरह ही एक्ट करता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से इसके वेरियस पार्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं और किस तरीके से हमारी ह्यूमन आई फंक्शन करती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा पार्ट आता है कॉर्निया। ऑलराइट, कॉर्निया कौन सा पार्ट है, ये वाला जो आपको बल्जिंग पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया के बारे में अगर हम लिखें तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ये हमारे आई का फ्रंट पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, ह्यूमन आई के इस स्ट्रक्चर को हम लोग आई बॉल का स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। मतलब आई बॉल जो है उसके अंदर ये सारे पार्ट्स आते हैं। ठीक है, आई बॉल जो होती है वो हमारी क्या होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, आई होप आप सब लोग नोट्स कॉपी लेकर बैठे होंगे और साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना बच्चों। तो ये है हमारा स्फेरिकल इन शेप जिसका डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर्स होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो 2.3 सेंटीमीटर्स इसका अप्रोक्सीमेटली डायामीटर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से आते हैं हम लोग कॉर्निया पे। कॉर्निया जो है वो हमने पहली बात बताई कि वो फ्रंट पार्ट होता है आई का। ठीक है, अब ये किस चीज से बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट
मटेरियल, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर ये बना हुआ होता है एंड इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। बल्जिंग का मतलब कि ये उभरा हुआ होता है। ये क्या होता है बच्चों? उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना बल्ज इसके अंदर, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना बल्ज हो रहा है ये। तो इसके बारे में ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो इस कॉर्निया से टकराएंगी। तो कॉर्निया का फंक्शन क्या हुआ कि लाइट एंटर्स इनटू द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। ये क्या है? एक तरीके की आपकी थिन मेम्ब्रेन है। कॉर्निया क्या होता है? हमारा थिन मेम्ब्रेन होता है थ्रू विच लाइट एंटर्स, थ्रू विच लाइट एंटर्स। ऑलराइट, तो इसका ये फंक्शन होता है कि इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू द आई। बस इतनी सी बात है, क्योंकि फ्रंट पार्ट है तो इसी से ही लाइट रेज जाएंगी। और क्योंकि ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है तो ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही एक्ट करता है। तो मोस्टली जो कन्वर्जेंस है लाइट रेज की वो यही हो जाती है। देखो कितनी कमाल की बात है कि कॉर्निया पे ही मोस्टली कन्वर्जेंस हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो फाइनल कन्वर्जेंस होती है, जो फाइन कन्वर्जेंस होती है, जिसकी वजह से जो इमेज है ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली रेटिना पे बने, वो हमारा आई लेंस करता है। तो थोड़ी बहुत जो रह जाती है कसर वो ही आई लेंस करता है, लेकिन मोस्टली कन्वर्जेंस कहाँ हो जाती है बच्चों? कॉर्निया पे हो जाती है। आई होप अब आपको कॉर्निया के बारे में ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि ये फ्रंट पार्ट होता है आई का, है ना, और ये किससे मिलकर बना होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है एंड इज बल्जिंग आउटवर्ड्स एंड इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच द लाइट एंटर्स इनटू द eye. Most of the convergence of the light rays takes place here. Only fine convergence occurs through the eye lens. Alright students, I hope इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे which is iris. Alright students, तो iris क्या होता है? सबसे पहले तो हम iris की लोकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि iris क्या होता है। iris जो है वो आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम में कि वो कॉर्निया के जस्ट पीछे लाई कर रहा है। ये देखिए आइरिस ये होता है, ये दिस वन इज आइरिस, सो इट लाइज बिहाइंड। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट है आइरिस का, फर्स्ट पॉइंट है इट लाइज जस्ट बिहाइंड कॉर्निया, जस्ट बिहाइंड कॉर्निया। ठीक है, ये तो हो गई भाई इसकी लोकेशन। अब इसका फंक्शन क्या है? देखिए आइरिस के बीच में एक होल है ना, देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। उस होल को हम लोग कहते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल की भी डेफिनेशन हो गई कि द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। ये चीज समझ में आया? अब मैम आपने प्यूपिल पहले क्यों बता दिया आइरिस के फंक्शन से पहले? क्योंकि आइरिस का फंक्शन प्यूपिल से ही रिलेटेड है। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल मतलब हमारे आंख की पुतली, हमारे आंख की पुतली। जैसे कि ये मान लीजिए आई है, ओके, तो ये इस तरीके से हमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है अपने आई में, और यहाँ पे एक छोटा डॉट भी दिखाई देगा, और यहाँ पे हमें इस तरीके से, अगर आप ध्यान से देखेंगे आईज में तो ये इस तरीके से आपको लाइंस दिखाई देंगी। तो ये लाइंस तो होती है आपकी आइरिस, और जो बीच में छोटा सा डॉट होता है वो होता है आपका प्यूपिल, वो होता है आपका प्यूपिल जो कि डार्क कलर का होता है। चाहे आईज का कलर कुछ भी हो लेकिन प्यूपिल हमेशा डार्क कलर का होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कैसे? जब आप ब्राइट सनलाइट में जाते हैं, मान लीजिए अपने घर में है, ठीक है, एकदम से तेज रोशनी में आप लोग बाहर जाते हैं ब्राइट सनशाइन में, तो आपकी आंखें क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, आंख की पुतली क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एकदम से इतनी सारी लाइट रेज हमारे आईज के लिए हार्मफुल है, तो आईज अपनी रक्षा खुद ही कर लेता है कि इतनी लाइट रेज वो झेल नहीं पाता, तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये किसने करा? आइरिस ने करा। जो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन दिखाई प्यूपिल ने, वो किसने करवाई? उसको, उसका साइज किसने कंट्रोल करा? आइरिस ने करा। उसी तरीके से
जब आप ब्राइट सनशाइन में से एकदम से मान लीजिए मूवी देखने गए हैं किसी सिनेमा हॉल में, वहां पे डार्क होता है पूरा, तो आपकी आईज क्या हो जाती है, एकदम से बड़ी हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, और आपको शुरू शुरू में तो कुछ दिखाई भी नहीं देता कि आसपास क्या है, अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको आसपास के लोग, चेयर्स वगैरह, स्टेयर्स सब दिखाई देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्यूपिल एडजस्ट हो गई, अब उसने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, आइरिस ने प्यूपिल को एक्सपैंड कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज जो है आइस के अंदर एंटर हो पाए। ठीक है, तो डार्क में हमारी प्यूपिल क्या हो जाती है, अगर डार्क है तो उसमें हमारी जो प्यूपिल है वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड होती है। और अगर हम लाइट में जाते हैं, ब्राइट सनशाइन में जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आई होप इतना क्लियर हो गया, आइरिस अब आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे, विच इज प्यूपिल। तो प्यूपिल के बारे में डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि इट इज द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। ठीक है, आई होप ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब प्यूपिल का क्या फंक्शन है, प्यूपिल का क्या फंक्शन है, जैसे आइरिस ने तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करा था, तो प्यूपिल रेगुलेट और कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, यानी कि ज्यादा लाइट जानी है आई के अंदर या कम लाइट जानी है आई के अंदर, वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है प्यूपिल। ऑलराइट, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस, और अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई वो कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। ठीक है, अब आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप, है ना। ठीक है, तो प्यूपिल के बारे में अगर हम इसका फंक्शन लिखें, अगर हम प्यूपिल का फंक्शन लिखें तो ये होगा कि इट रेगुलेट्स एंड controls the amount of light rays entering into the eyes. आई होप ये वाले तीनों पार्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, आइरिस, कॉर्निया एंड प्यूपिल। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे, विच इज आई लेंस। आई लेंस आपको पता है हमारा कॉन्वेक्स इन नेचर होता है, और ये क्या करता है, सारी लाइट रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। बस इतनी सी बात है, आई होप आप सब लोग लिख लेंगे इसको। फिर आता है हमारा रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना जो है वो होता है हमारा स्क्रीन। Retina is a screen. It acts like a screen on which the real and inverted image of the object is formed. Real and inverted image of the object is formed. क्या ये चीज समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है आपको सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, ये वो मसल्स होती हैं जो कि आई लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये एक बड़ा मजेदार सी बात है कि अगर आप कैमरे के लेंस को देखेंगे तो उसकी फोकल लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, उसका फोकल लेंथ जो है वो ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। लेकिन ह्यूमन आई के अंदर जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है। जी हाँ, उसको चेंज किया जा सकता है। तो फोकल लेंथ को जो चेंज करना है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग इट्स शेप। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। ऑलराइट स्टूडेंट, सिलियरी मसल्स के एक्शन की वजह से ही आई लेंस की फोकल लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो अगर हम सिलियरी मसल्स के फंक्शन के बारे में लिखें तो ये क्या होगा कि बाय इट्स एक्शन या द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस can be changed by changing its shape, उसकी शेप को चेंज करके, by changing its shape by the action of ciliary muscles, by the action of ciliary muscles. आई होप सिलियरी मसल्स भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। और रेटिना मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, हमारा स्क्रीन होता है। ठीक है, ये हमारी एक स्क्रीन होती है जिसपे इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, रियल एंड इन्वर्टेड। इतनी चीज क्लियर हो गई।
अच्छा, रेटिना को हम लोग कह सकते हैं ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डेलिकेट सी बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए हमें अपनी आंखों को बहुत सेफ रखना चाहिए, ठीक है। बहुत डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेटिना के अंदर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं? हमारे रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स। ऑलराइट, अब रॉड्स क्या होते हैं मैम और कोन्स क्या होते हैं? रॉड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को, ठीक है। रॉड्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, whereas cones respond to the color of the object, color of the object, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी जो जैसे लाइट है उसकी ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट का मतलब ब्राइटनेस, कि कितनी ब्राइटनेस है, आप लोग ज्यादा रोशनी में हैं या डार्क में हैं या धुंधला दिख रहा है आपको, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, वो सब चीज कौन बताता है? रॉड्स बताते हैं, ठीक है। और कोन्स क्या बताते हैं आपको? कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कौन से कलर की है, येलो कलर की है, ब्लू कलर की है, ग्रीन है, रेड है, वो सब कौन बताता है? कोन्स। आसान है याद करना, C फॉर कोन्स, C फॉर कलर, है ना, तो इससे आप भूलेंगे ही नहीं, आसान है ना, C फॉर कोन्स एंड C फॉर कलर। तो यानी कि कोन सेल्स हमें क्या बताएंगे? कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, और रॉड सेल्स जो रेटिना में होते हैं वो हमें लाइट की इंटेंसिटी यानी उसकी ब्राइटनेस के बारे में बताएंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको अच्छे से? तो अब फंक्शन क्या है? फंक्शन होता है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट से उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज टकराकर रिफ्लेक्ट होकर आई लेंस तक आएंगी, आई लेंस उसको कन्वर्ज करके उसकी इमेज बनाएगा रेटिना पे, और जैसे ही रेटिना पे इमेज बनती है या रेटिना इल्यूमिनेट होते हैं, तो हमारे ये दोनों सेल्स, जितने भी सेल्स हैं रॉड्स और कोन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने की वजह से वो क्या करते हैं? दे जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, दे जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन इल्यूमिनेशन दे गेट एक्टिवेटेड, दे गेट एक्टिवेटेड, ऑलराइट, एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन्होंने जनरेट कर दिए। अब वो सिग्नल कहाँ जाएंगे? ब्रेन में जाएंगे। कौन लेके जाएगा ब्रेन तक? कौन लेके जाएगा ब्रेन तक? ऑप्टिक नर्व। ओके, दीज सिग्नल्स आर कैरिड बाय ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन, ब्रेन तक ये ऑप्टिक नर्व लेके जाएगा, और ब्रेन जो है उस इमेज को इंटरप्रेट करती है एज एन इरेक्ट इमेज। यहाँ पे तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, आई एम श्योर सबके दिमाग में आया होगा कि इन्वर्टेड इमेज पर हमें तो सीधा दिखाई देता है, वो इसीलिए बच्चों क्योंकि ब्रेन उस इमेज को इरेक्ट इमेज की तरह ही इंटरप्रेट करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इतना समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गई कि कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया सिर्फ लाइट को एंटर करवाता है और मोस्टली वहीं पे ही कन्वर्जेंस हो जाती है। फिर आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, प्यूपिल जो है वो कितनी लाइट रेज हमारे जो है ह्यूमन आई में एंटर करनी चाहिए उसको रेगुलेट और कंट्रोल करता है। उसके बाद आई लेंस जो है कन्वर्जेंस करता है, रेटिना पे इमेज बनती है जिसमें रॉड्स और कोन सेल्स होते हैं। रॉड्स जो है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं और कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट को कोन्स करते हैं, जो कि इल्यूमिनेशन के बाद एक्टिवेट होकर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन उस इमेज को इंटरप्रेट कर लेता है। बात रही सिलियरी मसल्स की, तो ये हमारे आई लेंस के फोकल लेंथ को घटाता बढ़ाता रहता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद अब आप इसके अंदर देखेंगे एक वर्ड आ रहा है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ऑलराइट, तो एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर एक थिक लिक्विड है, हम कह सकते
कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, ये दिख रहा है। तो इसके बीच में जो आपका लिक्विड भरा हुआ है उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। और आई लेंस और रेटिना के बीच में, ऑलराइट, आई लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं बच्चों विट्रस ह्यूमर। आई एम श्योर आप इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं। द लिक्विड विच लाइज बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज नोन एज विट्रस ह्यूमर, ठीक है। सिंपल है कि एक्वस और विट्रस में कैसे याद रखना है, क्योंकि ए से हमारे अल्फाबेट शुरू होते हैं, तो शुरुआत के ह्यूमर को, शुरुआत के लिक्विड को हम लोग कह सकते हैं एक्वस ह्यूमर, और जो बाद में आता है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इसकी भी हिंट बन गई, ट्रिक बन गई एक, है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ एक टर्म बाकी है विच इज अवर ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल रीजन। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? इट इज अ स्मॉल रीजन, इट इज अ स्मॉल रीजन, कहां पर? ऑन द रेटिना ऑफ द आई, ऑन द रेटिना ऑफ द आई, आई के रेटिना पे है पहली चीज। उसके बाद जहां पर ऑप्टिक नर्व जो है वो क्या कर रही है, हमारे आई बॉल में एंटर कर रही है, वहां पर ये ब्लाइंड स्पॉट होगा। और इसे ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती, ये इनसेंसिटिव होता है लाइट से, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई इमेज आती भी है, कोई लाइट रे आती भी है, तो वो एज अ डार्क स्पॉट ही हमें दिखाई देगा, या कुछ भी नहीं दिखाई देगा हमें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट इज अ स्मॉल रीजन ऑन द रेटिना ऑफ द आई वेयर ऑप्टिक nerve enters the eyeball, where optic nerve enters the eyeball, all right, and is insensitive to light, and is insensitive to light. So this is our blind spot. यहाँ पे कैसी भी कोई भी इमेज नहीं बनती, एक डार्क स्पॉट बनता है। आई होप ह्यूमन आई के बारे में आज आपको अच्छे से क्लियर हो गया, इसका स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ की जो कहानी है कि इसका जो आई लेंस है, कि मैम ये तो बता दिया कि फोकल लेंथ जो है सिलियरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन फोकल लेंथ चेंज क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो है ह्यूमन आई वो कुछ डिस्टेंस तक ही देख सकता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हम उसे कहते हैं, कुछ डिस्टेंस तक ही देख सकता है, एज फार एज द ऑब्जेक्ट एंड एज नियर एज द ऑब्जेक्ट। उसका पास का भी एक पॉइंट है, नियर पॉइंट, और एक फार पॉइंट भी है। फार पॉइंट से दूर हमारी ह्यूमन आई नहीं देख सकती, और एक नियर पॉइंट से पास में हमारी ह्यूमन आई नहीं देख सकती। इसे हम कहते हैं बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वाले स्ट्रक्चर को, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। और अगर आपको आज के सेशन अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिलती हो, आपको ये चीज़ समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।